नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़। इस वक्त मैं पिलानी के लक्ष्मी कॉलोनी में मौजूद हूं और इन लोगों ने वोटों का बहिष्कार कर दिया था। काफ़ी इन लोगों को समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम जो कॉलोनी वासी हैं और पार्षद राजकुमार नायक जी हैं, जो कि पानी के मुद्दे को लेकर के पिलानी में अक्सर उठाते रहते हैं, हर मुद्दे पर ये खड़े रहते हैं। आज अधिकारी लोग भी यहाँ नगर पालिका से पहुँचे हैं, क्या वार्तालाप हुई है और जो कॉलोनी वासी हैं इनको क्या क्या समस्या है उनके बारे में। पिछले 5 वर्षों से लगातार इस कॉलोनी को नगर पालिका क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। कॉलोनी के जो भी वासी थे अपना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और नगर पालिका की जो भी बेसिक मूलभूत आवश्यकता थी उनको करवाने जाते थे, तो उनका कोई भी काम वहाँ नहीं होता था। नगर पालिका ने ये कहकर उनको लौटा दिया जाता था कि उनका जो नाम है यहाँ से काट दिया गया और आप ग्रामीण क्षेत्र में हो। और ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास आपके ऐसे कोई कागजात नहीं है कि आप हमारे यहाँ जुड़े हो। तो लक्ष्मी कॉलोनी के लगातार 5 साल से ये समस्या आ रही थी। काफ़ी बार कलेक्टर साहब यहाँ के लोग इस दौरान 4 साल का समय आप लगभग बता रहे हैं, तो इस दौरान वोटिंग कहाँ की है इन लोगों ने? नगर पालिका की जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा में इनके नाम जुड़े हुए हैं। इनकी जो मूल समस्या है वो नगर पालिका को लेकर ही है और लगातार कई अधिकारियों के पास, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, जहां भी इनको जाना था सब जगह चले गए, कभी भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में आकर अब की बार कॉलोनी वासियों ने ये निर्णय लिया कि हम लोकसभा चुनावों का मतदान बहिष्कार करेंगे और ये बातें प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंची तो मध्यस्थता के रूप में मैडम ने मुझे बुलाया कि इन कॉलोनी वासियों की मूल समस्या क्या है। समस्या जो बताई, उन्होंने कहा कि मैं जो इनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, उन जो बेसिक जो काम है उनको मैं चालू करवा दूंगी और हफ्ता भर बाद में इनको आगे का जो मूल जो नाम जुड़वाना है वो स्वायत्त शासन में भेजकर और इनका मैं करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। ऐसा आश्वासन इन कॉलोनी वासियों के बीच में मैडम देकर गई है और कॉलोनी वासियों ने भी इन बातों को ध्यान में रखकर और इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार हटा दिया है और अपना जो मत है और वो अपने हिसाब से दे के आएंगे। देखा जाए तो काफ़ी सालों से ये पेंडिंग जो काम इस कॉलोनी के पड़े हैं, जिस तरह से आज आपको आश्वस्त किया गया है, अगर ये 7 दिवस में काम नहीं होता है तो किस तरह से क्या आगे की आपकी वो? देखो, ये जो कॉलोनी वासी हैं पिछले 114 दिन नगर पालिका के सामने इस मुद्दे को लेकर बैठे रहे थे। जो आश्वासन मैडम ने अभी दिया है, अगर ये आश्वासन नहीं होता है तो नगर पालिका के सामने यही कॉलोनी वासी अगली बार धरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये कॉलोनी वासी अपने कामों को लेकर, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर और अपने मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी परेशान है और इतने उताए हुए हैं कि इस बात का मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं और अगर इनकी परेशानी का समाधान नहीं हुआ तो अगला धरना प्रदर्शन नगर पालिका के सामने ही होगा। क्या कहना चाहेंगे? आज आपको आश्वस्त यार नगर पालिका? आज मैडम आई थी हमारे पास, नगर पालिका ईओ, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके जो मूलभूत कार्य हैं वो करवाए जाएंगे और अगले 7 दिनों में कॉलोनी जुड़वाने का भी काम किया जाएगा। क्या आश्वस्त हैं क्या आप इस आश्वासन के? उन्होंने आश्वासन दिया, उनके साथ हम आश्वस्त हैं और वोटों का जो हमारा मत अधिकार है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। आज लक्ष्मी कॉलोनी निवासियों से वार्ता की गई। पिछले 2 दिन से लक्ष्मी कॉलोनी के निवासी धरने पर बैठे हैं, मतदान का बहिष्कार किया हुआ है। इसी विषय में चर्चा करने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। पिछले 4 वर्ष से लक्ष्मी कॉलोनी की जो समस्याएं हैं, जन्म, मृत्यु या अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेके, उसके संबंध में लक्ष्मी कॉलोनी निवासियों को ये आश्वासन दिया गया है कि आगामी 7 दिवस में आपकी मूलभूत सुविधाओं का निस्तारण करवा दिया जाएगा और जो क्षेत्र को बाहर किया गया नगर पालिका से उसको भी जुड़वाने के लिए प्रयास उच्च अधिकारियों को पत्र द्वारा जरिए पत्र भेजते हुए बिल्कुल किए जाएंगे और इनको पुनः नगर पालिका में शामिल करवाने के प्रयास आगामी आने वाले दिवसों में करवाई जाएगी। कॉलोनी निवासी यहाँ इस आश्वासन के बारे में आश्वस्त हुए? बिल्कुल, निवासियों से मैंने निवेदन भी किया और इन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए और कल मतदान करने का निर्णय लिया है।
कब तक के इनके जो रुके हुए पेंडिंग जो काम 4 साल से पड़े हैं वो हो जाए? मूलभूत जो काम है वो आगामी 7 दिवस में इसका निपटान करके प्रारंभ करा दिए जाएंगे समस्या को।